हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 में हर कुछ में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। हमारे रहने के तरीके में बदलाव आया है, हमारे खाने के तरीके में बदलाव आया है, हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आया है, हमारे घूमने के तरीके में बदलाव आया है। तो इसी साल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आना ज़रूरी था। और लीजिए 2020 में ही 34 साल पुराना एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया गया है और सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। तो आइए जानते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या नया है। तो सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो खुद डिपार्टमेंट के नाम को ही बदल दिया गया है। जो डिपार्टमेंट देश भर में एजुकेशन को देखती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये वो डिपार्टमेंट थी जो कि भारत में जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो या जो भी एजुकेशनल बॉडीज हो इनको देखती थी। पर अब इस नाम को चेंज करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसा नाम वैसा ही काम। दूसरा रिफॉर्म जो लाया गया है वो लाया गया है 10+2 के कॉन्सेप्ट को बदल करके 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। तो आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। 10+2 का कॉन्सेप्ट का मतलब था कि हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 10 10 साल क्लास 1 से क्लास 10 की पढ़ाई में लगाते हैं, फिर 2 साल हम 11-12 की स्टडी करते हैं। पर अब इसे बदल दिया गया है। अब क्या किया गया है, 5 साल तक बच्चे क्लास प्री नर्सरी, इनफैक्ट प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 2 की स्टडी करेंगे, फिर +3 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 की स्टडी करेंगे, फिर से +3 मीन्स क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 की स्टडी करेंगे, और अंत में 4 साल मतलब क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12। ये जो कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है जो हर साल पास कर जाते हैं। अगर कोई बच्चे फेल करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें और भी प्लस ऐड कर सकते हैं। तीसरा रिफॉर्म जो लाया गया है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम को हटा देने की बात कही गई है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा, वो जाकर क्लास 12 में। मतलब कि अगर आप 5+3+3+4 को कंप्लीट करके जब क्लास 12 में पहुंचते तभी आप जाकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम देंगे। तो बच्चों जो अभी क्लास 5 क्लास 6 में हैं वो एक बोर्ड एग्जाम से तो बच गए, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से बच गए हैं, और उन रिश्तेदारों के सवालों से भी बच गए हैं जो बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब क्लास 10 का रिजल्ट आए और अपने मोहल्ले के जितने भी सारे बच्चे हैं या अपनी जान पहचान के जितने भी सारे बच्चे हैं उनसे पूछे कि बेटा आपका कितना मार्क्स आया, आपका कितना मार्क्स आया। तो चलो इंजॉय, आप इन सवालों से भी बच गए हैं। चौथा रिफॉर्म, क्लास 6 से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी वेलकम मूव हो सकता है। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग करो, मैक्सिमम लोगों को अल्टीमेटली एक ऐसी कंपनी में काम करना होता है जहां आपको कोडिंग करना होता है, और कोडिंग का बहुत से लोगों को कोई ज्ञान होता नहीं है। तो सरकार इस समस्या को समझ चुकी थी और सरकार ने सोचा है कि क्यों ना क्लास 6 से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो अच्छा है, आप क्लास 6 से जब कोडिंग सीख लिए लोगे तो आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो आप एक अच्छे कोडर तब तक तो एटलीस्ट बन गए होंगे। पांचवा रिफॉर्म, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिफॉर्म है। फी कैप की बात कही गई है। फी कैप क्या होता है, तो सरकार स्कूल्स कॉलेजेस के लिए एक रेट फिक्स करेगी जिसके ऊपर आप फी को नहीं ले सकते, उससे ऊपर आप फी नहीं बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी अपर रेट फिक्स किया जाएगा सरकार के द्वारा, मैक्सिमम जो स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है जो कि एजुकेशन को बिजनेस की तरह रन करते हैं, वो उसी के आसपास, उस अपर रेट के आसपास ही अपनी फी को रखेंगे। ये ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है और आप आगे जाकर देखिएगा ऐसा ही कुछ होगा। छठा रिफॉर्म, सरकार मार्क्स ओरिएंटेड रिजल्ट को बढ़ावा ना दे करके स्किल्स ओरिएंटेड रिजल्ट को बढ़ावा देना चाहती है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ जो सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कुछ और भी लाइक म्यूजिक, प्ले, ये सब में को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आपको रटने के को बढ़ावा ना दे करके आपको अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे करना है, नॉलेज को कैसे बढ़ाना है, इस पर बढ़ावा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे, और सीधी सी बात है, चतुर टाइप के स्टूडेंट को बढ़ावा ना दे करके रैंचो टाइप के स्टूडेंट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। सातवां रिफॉर्म, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म के तहत अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर वो ब्रेक ले, कोई भी काम आ सकता है, लाइक शादी वादी करना हो, बिजनेस सेटअप करना हो, या कोई भी छोटे मोटे काम है, तो वो ब्रेक ले करके आ सकता है, अपने काम को निपटा सकता है। फिर कुछ ईयर्स के इंटरवल में वो वापस आकर उसी कॉलेज से अपने डिग्री को हासिल कर सकता है, 2-3 साल 4 साल और आगे पढ़ के। आठवां रिफॉर्म, इसके तहत सरकार बाहर
विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपनी कुछ ब्रांचेस हमारे देश में भी खोलें, और हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को सरकार की कोशिश रहेगी कि वो बाहर दूसरे देश में भी जा करके उनके ब्रांचेस को खोल सके। ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म माना जा सकता है, क्योंकि इससे टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इन सब के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई गई है, जैसे कि क्लास 5 तक आपको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जो भी इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सिंगल इंट्रेंस एग्जाम लाया जाएगा, ताकि एक ही इंट्रेंस एग्जाम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये स्ट्रीम्स को हटा करके स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी वेलकम मूव है। कुछ रिफॉर्म्स 2023 तक आ जाएगी, और कुछ रिफॉर्म्स को आते आते 2030 तक का वक्त लग सकता है। खैर, जो भी है ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है, जहां ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, रट्टाफिकेशन को कम किया जाएगा। अब तक हम देखते आए हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ करता था, जहां एक दिन पहले आप जो भी कुछ रटते थे वो दूसरे दिन जा करके आप एग्ज़ाम के पेपर में उगल देते थे। इसे कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो आप इसको डिटेल में जान सकते हैं mygov.in सरकार की वेबसाइट में जाकर। इन सारी रिफॉर्म्स को देख करके मेरा भी मन कर रहा है कि क्यों ना एक बार फिर से स्कूलिंग की जाए। खैर, सरकार का ये काफ़ी वेलकम मूव है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, और अगर आपको कुछ और भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।